क्या तुमने ये नोटिस किया, एंड में जब फ्रंटमैन सभी प्लेयर्स पर काबू पा जाता है तो जितने भी प्लेयर्स बगावत किए थे बाकी के बच्चे सभी प्लेयर्स को मार देता है, बट ह्यूंजू और देओ को क्यों नहीं मारता? तो मेरी जान, हाल ही में नेटफ्लिक्स की तरफ से स्क्विड गेम सीजन 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, 27 जून। थैंक गॉड ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वैसे रिलीज डेट तो अनाउंसमेंट किया, बट उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर डाला। बोले तो स्क्विड गेम वालों ने हमें सीजन 3 के 5 फोटो शेयर किए हैं और इन 5 फिक्स के जरिए हमें मेकर्स की तरफ से ये हिंट देने की कोशिश करी गई है कि एक्चुअल में सीजन 3 में क्या क्या होने वाला है। तो मेरी जान, आपका भाई इन 5 फोटोज का ब्रेक डाउन करेगा जिसमें मुझे कुछ ऐसी डिटेल्स मिली है जिसे बताने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फर्स्ट फोटो का ब्रेक डाउन करते हैं। इस फोटो में गिहुन देखने को मिलता है जिसके हाथ में हथकड़ी लगी है और उसे उसके ही बेड से लॉक किया गया है। और ये सीन तब आएगा जब गिहुन अपने प्लान में फेल्ड हो जाता है और फ्रंटमैन उसके सामने उसके दोस्त जंगबे को मार देता है। वहीं नोटिस करना, जंगबे को तो मारता है और उसके साथ कई प्लेयर्स को भी मार देता है, बट फ्रंटमैन गिहुन को नहीं मारता। अब उसे क्यों छोड़ देता है, इसका भी रीजन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था और वहाँ ये भी बताया था कि फ्रंटमैन जीहुन को नहीं मारने वाला, और हमारी बात सच भी हुई। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये फोटो है। ये फ्रंटमैन अब गिहुन को गिरफ्तार करके उसके सामने बाकी की बची गेम कंटिन्यू रखेगा। वहीं फोटो को ध्यान से देखेंगे तो गिहुन किसी को गुस्से से देख रहा है और ये बगल में जो शख्स है कोई और नहीं बल्कि फ्रंटमैन ही है, क्योंकि ब्लैक कलर नोटिस कर सकते हैं। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि स्क्विड गेम के अंदर सिर्फ 2 लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते थे, एक सोल्जर्स का हेड और दूसरा फ्रंटमैन। तो मोस्ट चांस है कि ये फ्रंटमैन ही हो सकता है और गिहुन उसे घूर रहा है। एंड सेकंड फोटो को देखे तो कॉफिन बॉक्स के सामने प्लेयर नंबर 120 यानी ह्यूंजू और जूनी और दादीमा काफी सैड नजर आते हैं। यानी यहाँ पर कोई तो खास मरा है जिससे इन लोगों को बहुत दुख हुआ है। तो मेरे हिसाब से डेड बॉडी जंगबे की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनमें सबसे ज्यादा सैड ह्यूंजू नजर आती है। अब ऐसा इसलिए कि जब सभी प्लेयर्स अटैक करते हैं तो उसमें जंगबे और ह्यूंजू भी साथ लड़े थे। आप नोटिस कर सकते हैं इनमें से सिर्फ ह्यूंजू ही जंगबे के साथ लड़ी थी, इसलिए वह बहुत सैड नजर आती है। अब गिहुन तो बेड से बांधा गया था तो इसलिए वह यहाँ पर नहीं होता। वेले फोटो बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, जैसे कि ह्यूंजू और यहाँ पर देहो अभी भी जिंदा है, जबकि लास्ट में फ्रंटमैन जैसे ही प्लेयर्स पर काबू पाता है तो जो प्लेयर्स उसके खिलाफ लड़े थे उन्हें वह मार देता है, सिर्फ गिहुन को छोड़कर। बट यहाँ पर 2 प्लेयर्स को छोड़ता है, ह्यूंजू और देहो। चलो मान लेते कि सोल्जर्स को नहीं पता था कि कौन कौन खिलाफ लड़ा था, बट फ्रंटमैन तो अच्छी तरह से जानता था। तो इसका जवाब काफी सिंपल है, फ्रंटमैन उन लोगों को नहीं मारता जिन लोगों को वीआईपी पसंद करते थे, यानी जिन प्लेयर्स पर वीआईपी पैसे लगाते थे उन प्लेयर्स को फ्रंटमैन मारने की कोशिश नहीं करता था। हाँ, भले ही वह गेम के दौरान मारे जाए बट वह खुद नहीं मारता था, क्योंकि अगर देखा जाए तो देहो और ह्यूंजू गेम में बहुत अच्छे थे, जबकि टीम गेम के दौरान आपने नोटिस किया होगा देहो पहली बार में ही इतनी फास्ट गेम को कंप्लीट करता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। और वैसे ही पहली बार में ह्यूंजू भी गेम कंप्लीट किया था, जिससे वीआईपी में इन प्लेयर्स की मांग बढ़ गई थी। और यही रीजन गिहुन का भी था, उसको वीआईपी के लिए ही फिर से गेम में एंटर कराना और बार बार गलती करने पर भी छोड़ देना। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल घूम रहा है कि तो जंगबे भी तो बहुत अच्छा प्लेयर था, तो उसे क्यों मारा? तो मेरी जान, जंगबे को मारने का सिर्फ एक रीजन था, फ्रंटमैन गिहुन को गिल्टी फील कराना चाहता था, उसे अंदर से तोड़ना चाहता था कि देखो तुम्हारी घटिया प्लानिंग के चलते तुम्हारे दोस्त की जान गई, जिससे गिहुन दोबारा ऐसा ना करे। वेल अब थर्ड फोटो पर आते हैं। तो इस फोटो में नो यूल विदाउट मास्क है और उसके बैकग्राउंड को नोटिस करेंगे तो वह बाहर आ चुकी है, बट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो वह किसी की तरफ देख रही है और पकड़ी गई है। यानी नो यूल तो अपनी मर्जी से आई थी, उसका तो कोई भी इरादा नहीं रहता कि वहाँ यहाँ से भाग जाए। तो गुरु, आपने लास्ट सीन में ये तो नोटिस किया होगा, प्लेयर्स नंबर 242 को एक सोल्जर गोली मारती है, बट आपको मैंने बताया था कि ये सोल्जर नो यूल है और वह उसे सीने पर नहीं बल्कि उसके पैर पर गोली चलाती है। ऐसा इसलिए कि वह उसे बचाना चाहती थी, वह यहाँ पर शायद उस आदमी को बचाने के लिए ही बाहर तक आई हो। अब नो यूल के रिएक्शन के हिसाब से वह प्लेयर नंबर 242 को भगा चुकी है और यहाँ पर खुद को सरेंडर कर चुकी है। अब आते हैं फोर्थ फोटो पर। यहाँ पर फ्रंटमैन अपने मास्क को निकालकर बहुत दुखी नजर आ रहा है, मानो वह गिल्टी फील कर रहा है कि उसने बहुत गलत किया, वह अपने ही दोस्त को मार डाला। जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि फ्रंटमैन जंगबे और गिहुन से इमोशनली अटैच हो चुका था और कहीं कहीं हमें उसकी अच्छाई भी देखने को मिलती है, जैसे म्योंगजू को थैनोस से बचाना, और जूनी का भी बहुत अच्छी तरह से केयर करता था,
उससे बोलता है कि तुम यहाँ से जब बाहर जाओगी तो अपना अच्छे से चेकअप करा लेना। यानी फ्रंटमैन का दिमाग डाइवर्ट हो चुका था, बट लास्ट में फिर से वह अपने अवतार में वापस आ जाता है, बट उसको दुख तो होगा जरूर, और वैसा ही इस फोटो में नजर भी आता है। वेल अब लास्ट फोटो पर आते हैं। देखिए मेकर्स ने 5 फोटो को लीक किया। अगर देखा जाए तो उन फोटो को ही लीक किया जिसका लोगों के मन में सवाल था कि गी-हुन को मार दिया जाएगा कि नहीं, नो यूल इस आदमी को बचाएगी कि नहीं, क्या गेम दोबारा कंटिन्यू रहेगी। तो लास्ट फोटो ये हिंट देता है कि हाँ गेम कंटिन्यू रहेगी और इस बार हमें वीआईपी देखने को मिलेंगे। तो इस फोटो में कुछ वीआईपी को नोटिस कर सकते हैं और फ्रंटमैन उनके साथ बैठकर गेम को एंजॉय कर रहा है। यानी गेम फिर से चालू हो चुकी है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे सीजन 1 में वीआईपी 5वीं गेम को देखने के लिए इंटर किए थे, और उसी तरह सीजन 2 में भी 5वीं गेम में ही वीआईपी नजर आएंगे। उसका हिंट मेकर्स ने खुद दे डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं अगर बोलूँ ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो पीला है। वहीं आपको क्या लगता है? अगर अभी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।